बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगे जैनुल हसन। अहम खबर से आगाज करें। नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या जेल जाएंगे? नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तें सुनेगी। खुसूसी डिवीजन बेंच 2:30 बजे दरखास्तों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने आज तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी थी। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत भी आज मुकर्रर है। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी देखें कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवरफील्ड रेफरेंस केस, इसमें जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो खुसूसी डिवीजन बेंच है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अंग्रेज के इस बेंच में जो है वो अपने आप को सरेंडर करेंगे और उनको आगे इस केस में मजीद जमानत मिलेगी या नहीं, उस हवाले से 2 बजे जो है ये खुसूसी बेंच जो है इन 2 रेफरेंसेस की जो केसेस हैं इन पर समाअत करेगा, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश होंगे। और उसके बाद ही जो नवाज शरीफ है वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में भी पेश होंगे, जहां पर उनके खिलाफ जो तोशाखाना केस है उसके उनमें दायमी वारंट आज तक के लिए मुअत्तल किए गए थे और उन्होंने आज जो है यहाँ पर भी अपने आप को सरेंडर करना है। तो इस हवाले से जो एहतसाब अदालत है इसमें समाअत जो है उसमें 1:30 बजे तक का वक्त रखा गया है कि 1:30 बजे तक जो नवाज शरीफ है वो यहाँ पर पेश हो, और उससे कबल 2 बजे का जो वक्त रखा गया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखा गया है कि 2 बजे वहाँ पे डिवीजन बेंच जो है वो समाअत करेगा। तो यहाँ पर इस हवाले से एक तो सिक्योरिटी के जो है वो भी इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो हमें देखने में नजर आ रहे हैं हाई कोर्ट में भी, और जो एहतसाब अदालत है वहाँ पर के दोनों तरफ जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। अहयात अदालत के अंदर भी और अहयात अदालत के बाहर भी जो है वो पुलिस की अपनी तैनात की गई है। तो दूसरी जानिब जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद है वहाँ पर नवाज शरीफ के जो वकील है काजिम मिसबा, उनकी जानिब से 3 दरख्वास्तें जो है वो आज दायर की गई हैं। जब वो नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे तो उन दरख्वास्तों को सुना जाएगा और उस पर भी जो है वो आज ही जो है उनको दरख्वास्तों को इंटरटेन किया जाएगा। और नवाज शरीफ जो है वो आज तकरीबन 4 साल के असाइलम के बाद जो है वो पाकिस्तान जो लौटे थे और उनको आज जो है की तारीख मिली गई थी, जमानत उनको दी गई थी और वो आज मुतल्लिका अदालतों में अपने आप को सरेंडर करेंगे। जी, इदरीस अब्बासी बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ भट्ट, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अब से कुछ देर बाद मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच जो है वो शुरू करेगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो असद उमर और फवाद चौधरी जो हैं वो पेश हो चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन में पेश हो चुके हैं। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे। ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मरासला लिखकर जो उनके वारंट जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं उनकी उससे मुताल्लिक उनकी जानिब से आगाह किया गया था कि सिक्योरिटी की थ्रेट की वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सकता। ताहम अडयाला जेल हुकाम जो हैं वो भी इस वक्त इलेक्शन कमरा अदालत में मौजूद हैं और कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। ताहम आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ असद उमर और फवाद चौधरी को तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस में जो है वो फर्द जुर्म आयद करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किया गया था। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए आतिफ भट्ट आपका। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। हुकूमत ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी कर दी गई। गैस मीटर फिक्स चार्जेस भी 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए गए हैं। इजाफे से गैस सार्फिन पर 395 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। नए इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा।
हुकूमत ने गैस मजीद महंगी कर दी। नए इजाफे के बाद सार्फिन पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नए टैरिफ के मुताबिक माहाना 0.25 क्यूबिक मीटर वाले नॉन प्रोटेक्ट सार्फिन के लिए 100 रुपए, माहाना 0.60 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के बिलों में 300 रुपए इजाफा किया गया। इसी तरह माहाना 100 क्यूबिक मीटर पर नॉन प्रोटेक्ट सार्फिन के लिए 600 रुपए, माहाना 150 क्यूबिक मीटर पर 600 रुपए फी MMBTU इजाफा किया गया। 200 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के टैरिफ में 800 रुपए, 300 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के लिए 1900 रुपए, जबकि 400 क्यूबिक मीटर से जायद सार्फिन के बिलों में 900 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। सीमेंट सेक्टर के गैस टैरिफ में 2900 रुपए इजाफा। सीमेंट सेक्टर के लिए कीमत 1500 से बढ़ाकर 4400 रुपए कर दी गई। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज दी गई। गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दिया गया। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। क्या कमाएं, क्या पकाएं और क्या खाएं, गैस की कीमतों में इजाफे ने सार्फिन को परेशान करके रख दिया। शहरियों का क्या कहना है, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बाहर ही करने आते हैं, बच्चों के लिए भी बाहर से लेके जाते हैं, तो ये पता नहीं है कब तक हमारे मुल्क के ऐसे हालात चलते रहेंगे। देखिए मैडम, गरीब आदमी तो पहले ही महंगाई में पिस चुका है, और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो गरीब आदमी का तो कुछ नहीं बनेगा। गरीब आवाम कहाँ से बिल देगी? पहले नहीं बिल दिए जाते तो गैस का बिल कैसे देगी? मैं कहा गरीब आवाम तो अगे मरी पई है, लेकिन मजीद मर जाएगी। हुण ਜਿਹੜੇ किराए ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ बिजली वालों जान छुट्टी है तो गैस वाले शुरू हो गई है। LPG भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और ये गैस भी महंगी कर दी है। ये हुकूमत कर रही है तो पता नहीं क्या कर रही है, गरीब आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। और कोई ऐसी हुकूमत आए जो गरीबों का ख्याल रखे, जो सस्ती करें चीज़ें, यही तो चीज़ें हैं हमारी। गैस महंगी भी नायाब भी। सर्दी की आमद से पहले ही गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। मुल्तान की सूरत हाल जानेंगे, सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब बताइएगा। जी शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मौसम तब्दील होते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो, वो परेशान हैं। उनका यही कहना है कि अभी सर्दियां बाकी हैं, मौसम में जो शिद्दत है वो बाकी है, गैस के जो इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है वो बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जो गैस की लोड शेडिंग है उसका सिलसिला शुरू हो गया है और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो प्रेशर जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन हो, गैस ना होने की वजह से या तो मतबादल ज़राए ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गैस और दीगर चीज़ें जो है वो महंगी हैं, इसलिए वो बाज़ार से जो है वो महंगा नाश्ता ख़रीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक तरफ गैस की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ गैस फ्राहम ही नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उन्हें सख्त परेशानी का सामना है। 9 मई से मुतालिक चेयरमैन PTI की 6 केसेस में दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। चेयरमैन PTI की आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। समाअत हतमी दलाइल के लिए 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देंगे इदरीस अब्बासी। इदरीस बताएगा अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या रहा? जी देखें, आज सेशन कोर्ट में जो 9 मई से मुतालिक चेयरमैन PTI की जो 6 दरख्वास्त जमानत थी उन पर समाअत सेशन जज ताहिर अब्बास सक्का ने की और चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर उमैर न्याजी और खालिद यूसुफ चौधरी आज अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से चेयरमैन PTI की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई और उसमें यह लिखा गया कि चेयरमैन PTI इस वक्त जेल में है और वो खुद जो है वो पेश नहीं हो सकते, उनको पुलिस जो है वो पेश कर सकती है, तो इसलिए उनकी जो आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाए, जिस पर चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त है जमानत पर जो समाअत के लिए जो हतमी दलाइल के जो है अदालत ने 31 अक्टूबर को लिए जो है वो समाअत मुलतवी करते हुए तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया इदरीस। और नाजरीन, PSO से ईंधन की अदम अदायगी के बायस PIA का फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासर है। मुल्क भर में PIA की 20 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मजीद इस हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN राना खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। राना खालिद, बताइएगा क्यों अदम फराहमी की जा रही है ईंधन की, क्यों ये परवाजें ताखीर का शिकार हुई?
जी बहुत शुक्रिया। कौमी एयरलाइन जो माली बहरान का शिकार है, पीएसओ की जो वाजबात थी उनकी अदायगी ना किए जाने से पीएई का जो ऑपरेशन है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। जबकि पीएसओ और पीएई के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि योमिया की बुनियाद पर जो उनको फ्यूल जारी किया जाएगा और योमिया की बुनियाद पर ही उनको उनकी जाने से अदायगी की जाएगी। ताहम जो है ये सिलसिला जो है तवील ना हो सका और पीएई की जाने से अदायगी रुकने पर जो है पीएसओ की जाने से इन्हें की जो फरामी है उसमें जो है तातुल की वजह से पीएई का ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हो चुका है और आज पीएई की 20 परवाजें जो है मनसूख हो चुकी हैं। अब तक जो है जो गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से जो ये ईंधन की फराहमी का जो सिलसिला है इसमें तातुल की वजह से पीआई को 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और मुतअद्दिद परवाजें पीआई की मनसूख हो चुकी हैं। जबकि पीआई के फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर होने से अंदरून और बैरून मुल्क की जो है 150 से ज्यादा परवाजें जो है इस एक हफ्ते के दौरान मनसूख की जा चुकी हैं। जबकि तर्जुमान पीआई का ये कहना है ठीक है, पीएसओ ने ईंधन की अदम फराहमी की जिसके 22 परवाजें मनसूख की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया राना खालिद। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई चेयरमैन असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वजारत दाखिला ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल जाकर केस की समाअत करे, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मजीद अहवाल जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट बताइएगा। जी तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की है। फवाद चौधरी और असद उमर खुद पेश हुए हैं आज कमीशन के सामने, जबकि जो शुएब शाहीन है चेयरमैन पीटीआई के वकील वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पेश की गई और ये कहा गया है उस रिपोर्ट में कि अडियाला जेल जो है वो रावलपिंडी के ऐसे इलाके में है जहाँ सिक्योरिटी खदशात हैं, इसलिए उनको पेश नहीं किया जा सकता। कमीशन जो है वो अडियाला जेल में जाकर ये समाअत कर सकता है। AIG ऑपरेशन डॉक्टर असद की जानब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि अडियाला जेल रावलपिंडी के ऐसे इलाके में है जहां सिक्योरिटी खदशात हैं, चेयरमैन पीटीआई की जान को भी खतरा है, इलेक्शन कमीशन पेश करना मुमकिन नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानब से कमीशन को आगाह किया गया कि वजारत दाखिला और पुलिस की तरफ से भी यही खत मौसूल हुआ है। वजारत दाखिला का मौकफ है कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पेश नहीं कर सकते। पुलिस वजारत दाखिला रिपोर्ट के मुताबिक थ्रेट अलर्ट आए हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानब से सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बड़े सवाल से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।